Hello students, so today we will study about system software. So system software includes all the programs that control the working of a computer and helps it to function properly. System software is further divided. So देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं जो कि कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में एज अ प्रोग्राम जो है लोडेड होता है कि कौन सा काम जो है उसे किस टाइम पे करना है, किस मैनर में करना है, वो सारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के थ्रू लोडेड होता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंप्यूटर सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो उसको कंप्यूटर को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर होना ही चाहिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है फर्दर जो है आगे हमने और भी डिवाइड किया है। तो मेनली जो है इनको फर्स्ट तो किस में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी फर्दर टाइप्स है, फर्दर मोर टाइप्स है जिसमें कि 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा। तो ऑन होने के लिए उसे सबसे मेन क्या चाहिए? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई टाइप्स के हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी है हमारा, सॉफ्टवेयर भी है। तो दोनों के बीच एक कनेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जो हार्डवेयर जो भी वर्क करेगा या जो भी सॉफ्टवेयर वर्क करेगा उन दोनों के बीच में कनेक्शन या फिर इंटरफेस जो है वो क्रिएट करता है, वो किसके थ्रू होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। वो कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। तो वो जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम टू सिस्टम डिफरेंट होता है। देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी, सेटिंग प्रोसेसर टाइम, मैनेजिंग डिस्क स्पेस एंड इंटरफेसिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा फर्स्ट वन तो उसने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट किया। नेक्स्ट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कंप्यूटर को प्रॉपरली मैनेज करना, मेमोरी एलोकेट करना कि कोई भी जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। प्रोसेसर के टाइम को सेट करना कि इतने टाइम के लिए इस वर्क को प्रोसेसर मिलेगा, इतने टाइम के लिए तो वो सारा मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। डिस्क स्पेस मैनेज करना, जैसे कोई भी अगर डिस्क हमने कंप्यूटर में डाली तो उसमें इतना स्पेस जो है इस डाटा के लिए होगा, इतना स्पेस इस डाटा के लिए, तो अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग स्पेस मैनेज होता है। इंटरफेसिंग विद द पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, लाइक हमारा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। स्पीकर जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट है वो सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो उनको भी जो है उनके बीच में भी जो है कनेक्शन क्रिएट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए, जो मेन फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक कॉमन सर्विस देना। मतलब कि अब जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में आ गया हमारा सीपीयू आ गया। मेन काम तो सीपीयू का ही होता है, जो भी प्रोसेसिंग वर्क होता है सारा का सारा सीपीयू के अंदर होता है। तो अब सीपीयू में अब जैसे हमने डाटा डाल दिया कि पहले हमें 2+3 देन 4 × 5 6 / 2।
अब ये तीनों काम हमें करने हैं, तो अब क्या होगा कि अब ये तीनों काम तो हमें करने हैं, लेकिन वो हमें ये कंप्यूटर जो है उसको कैसे करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। पहले हार्डवेयर किसे मिलेगा, पहले जैसे हमने सीपीयू का एग्जांपल लिया तो सीपीयू पहले 2+3 प्रोसेस करेगा, देन 4×5 एंड देन 6/2। तो ये जो है सीपीयू प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू को किसने बताया कि पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया कि पहले सीपीयू जो है एडिशन को मिलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को एंड देन डिवीजन को। तो ये काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि जो रिसोर्स है हमारा सीपीयू है, सीपीयू हमारा रिसोर्स हो गया, तो सीपीयू रिसोर्स जो है एक बार एक पहले इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। तो मतलब एक लाइन में लगा दिया, जो भी हमारा प्रोसेसिंग था, जो भी हमारे फंक्शन था, उसको लाइन में क्यू बना दिया एक, कि पहले ये वर्क करेगा, देन ये वर्क करेगा और उसके बाद ये। तो इस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, ताकि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनको कॉमनली सर्विस मिल सके। ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन एक्सेस टू दिस रिसोर्सेज। देखिए जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि जो है उनको रिसोर्स में एक्सेस मिल सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्रोग्राम को कहाँ किस टाइम पे एक्सेस देना है। तो इसलिए जो है हर एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है रिसोर्स एक्सेस करने के लिए। व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द मेमोरी। देखिए जब हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्टली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी में लोड होता है और वहाँ से हमें पता लगता है कि हमें जो है विंडो जो है हमें शो करनी है, ये डेस्कटॉप पे हमें ये दिखाना है, मतलब कि कंप्यूटर को पता लगता है कि डेस्कटॉप पे हमें ये शो करना है। तो वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्टली मेमोरी में लोड होता है, मेमोरी से लोड होकर वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज बूटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग। जब आपने कंप्यूटर ऑन करा होगा तो देखा होगा बीच में जो है सर्कल राउंड करता है, थोड़ी देर सर्फिंग होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, देखिए मोस्टली जो है यूज़ होते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम्स में, वो क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। ये सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है। तो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट डे हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये विंडो का लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लोगो है, ये लाइनेक्स का है, ये मैक ओएस का है। मैक जनरली आपको एप्पल के लैपटॉप से कंप्यूटर्स में मिलता है। ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगोज हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।